हेलो 10th क्लास। स्वागत है आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में। 10th मैथ की हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल हमने स्टार्ट करा था। 6.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं। पार्ट 2 आज होगा। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक सॉल्व करे थे। 5th से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। पहला क्वेश्चन जो है हमारा 5th क्वेश्चन है, देखिए उसको रीड करिए क्या बोला हुआ है। डायग्राम दे रखा है, बोला हुआ है DE पैरेलल है OQ के एंड DF पैरेलल है OR के, तो हमें प्रूफ करना है EF पैरेलल है QR के। कॉन्सेप्ट क्या था? BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ऊपर लिखा हुआ है ना, और इसका कन्वर्स पार्ट इसी पर बेस्ड है ये वाली एक्सरसाइज। तो जो डायग्राम आपको दे रखा होगा उसमें आपको क्या करना है, बस मैं ऐसा करता हूँ जो ज़रूरी है, जैसे जो डायग्राम दे रखा है ना उसके 2 पार्ट पहले ही बना लेता हूँ मैं, क्योंकि वो हमें नीड पड़ेगा। सो आप देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल ये वाला है, दिस वन, एंड अनदर जो ट्रायंगल है उसको आप ऐसे बताएंगे। मैं बताता हूँ इनके नाम क्या है। देखो इस वाले का नाम है PO और यहाँ पे है Q, एंड यहाँ पे एक लाइन है जो आपकी इस तरीके से जा रही है पैरेलल टू OQ, और इसका नाम है DE। ठीक है, क्या नाम है DE। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा वाला ट्रायंगल है POR, और यहाँ पे OR के पैरेलल एक लाइन है DF। ड्रॉ कर लो इसको। ठीक है, पहले आप इनको ड्रॉ कर लीजिए। मैंने सेपरेट कर लिए ताकि सॉल्यूशन करने में आसान हो। ठीक है, पूरा डायग्राम आपको दे रखा था, बट अब हमें देखो कंडीशन क्या दे रखी है, DE पैरेलल है OQ के। देखो 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो सॉल्यूशन करने के लिए मैंने क्या कर दिया, मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने पहले उनके 2 टुकड़े कर दिए। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं पूरे डायग्राम में फिर ढूंढते रह जाते हैं कौन किसके पैरेलल है, इसलिए मैंने पहले से क्या कर दिया, सेपरेट ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए ताकि आसान हो जाए। सो नाउ हमें क्या बोला हुआ था, DE पैरेलल है किसके, ये देखो OQ के। पहले ये कंडीशन थी, DE पैरेलल थी OQ के। तो BPT क्या कहता है, BPT ये कहता है कि अगर कोई भी लाइन सेगमेंट अगर हम किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करें तो वो 2 अदर साइड को सेम डिवीजन रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब कि क्या होगा, अगर आप यहाँ देखो DE ने क्या करा, OQ के पैरेलल था, तो ये इस ट्रायंगल POQ को इन 2 साइड को क्या करेगा, सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। इट मीन्स P upon EQ must be equals to PD upon क्या हो जाएगा DO। ठीक है, आगे बात समझ में। तो पहली इक्वेशन तो आप इसको बना दीजिए, यहाँ से क्लियर हो गया। सेकंड कंडीशन उसने दे रखी है, यहाँ पे देखो ये DF है ना, यहाँ पर ये पैरेलल है किसके, OR के। सो सिमिलरली उसने बोला है DF पैरेलल टू OR। तो अब इसमें भी आपको BPT लगानी है जी। BPT क्या कहती है कि इस ट्रायंगल POR में DF पैरेलल है क्योंकि OR के। इट मीन्स जो लाइन सेगमेंट बन रहे हैं ना, यहाँ से वर्टेक्स से चलिए, PD अपॉन DO मस्ट बी इक्वल्स टू PF ओवर FR। ठीक है, इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। समझ गए बात? क्या करा, जो दोनों कंडीशन दे रखी थी उनको दोनों को अप्लाई करा और BPT का यूज करते हुए 2 इक्वेशन बना ली। इतना बन गई, कुछ नहीं करा ज़्यादा। ऐसा मैं सोचे कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करा, सिंपल जो गिवन है वहीं से आगे बढ़े हैं। फिर बोला हुआ था कि हमें EF पैरेलल दिखाना है QR के। तो एक बड़ा सा ट्रायंगल अब हमें पूरा कंप्लीट बनाना ही पड़ेगा भाई, यहाँ पे है ना, जो है PQR और ये है EF। सो वो ये कह रहा है कि बताओ क्या EF QR के पैरेलल होगा, ये मतलब शो करना हमें। अब आप खुद ही सोचो, एक कॉमन सेंस की बात लगाओ कि भाई अगर हमें EF को पैरेलल दिखाना है QR के, तो मैं क्या करूँगा, मैं दिखाऊंगा कि इस साइड का इस साइड के साथ रेशियो और इस वाले सेगमेंट का इसके साथ रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब मेरा टारगेट क्या है, टारगेट है, देखो जब तक आपको ये नहीं पता होता है कि एम क्या होता है ना, तब तक रास्ता नहीं मिलता है ऐसे क्वेश्चन में। ज्योमेट्री में हमेशा ध्यान रखना, एक एम होना चाहिए कि भाई मेरे को जाना किधर है, और फिर आप उसको जो है फॉलो करिए पाथ को। चाहे कंस्ट्रक्शन से, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की नीड है कंस्ट्रक्शन करिए, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की नीड नहीं है कॉन्सेप्ट लगाना है वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट वे से चलना ही होगा। तो यहाँ पे आप देखो हमें लाना कितना है, हमें लाना है P अपॉन EQ इक्वल्स टू PF ओवर FR। अगर मैं इतना ला पाऊँ तो मैं ये कहूँगा कि भाई ठीक है, इन 2 सेगमेंट का रेशियो इन 2 सेगमेंट के रेशियो के इक्वल हो गया। इट मीन्स कन्वर्स ऑफ BPT लगाना है। कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता था कि अगर ये रेशियो सेगमेंट का रेशियो सेम हो जाता है तो ये जो सेगमेंट जो लाइन ड्रॉ हमने करी ना EF, ये मस्ट भी पैरेलल होनी चाहिए थर्ड साइड QR के। ठीक है, तो ये हमारा टारगेट है। अब आप देखो ऐसा बन सकता है कि इन दोनों कंडीशन में चेक करो
क्या आपको लग रहा है कहीं पे कुछ कॉमन है? आप देखोगे इस फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड और इस सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या है? सेम है। तो जब लेफ्ट इस वाले का राइट और इस वाले लेफ्ट इस वाले इक्वेशन का लेफ्ट सेम है, इट मीन्स ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनके रेशियो में ये दोनों क्या हो जाएंगे? प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। इट मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड टू आप सीधे सीधे लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड टू पी ई अपॉन ई क्यू की वैल्यू होनी चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर के। आया कि नहीं आया? है ना? क्लियर हुआ? और मैंने कहा था यही लाना हमें। अब आप इस बड़े से ट्रायंगल में देखोगे, आप लिखोगे इन ट्रायंगल कौन सा? पी क्यू आर। पी क्यू आर में क्या हो गया? ये कंडीशन फॉलो हो रही है, मेन कंडीशन आ गई हमारी, है ना? इसको आप थर्ड इक्वेशन बना लो। तो जब पी क्यू आर में ये कंडीशन फॉलो हो गई तो बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, क्या बोलोगे? बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, बी पी टी का उल्टा चलना हमें, ठीक है? तो क्या होना चाहिए? ई एफ को क्या होना पड़ेगा? पैरेलल टू क्यू आर। ई एफ मस्ट बी पैरेलल टू पी आर, ठीक है? और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, हेंस वी हैव प्रूव्ड इट। बहुत सिंपल था, हुआ ऐसा, ठीक है? तो 5 मार्क्स में ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार आपके पास। सो ये ऐसे करना है, जो नोट्स बना रहे हो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 रीड करेंगे। इसमें भी डायग्राम दे रखा है और बोला हुआ है कि ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू ओ आर रेस्पेक्टिवली सच दैट ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू। ओके, ए सी पैरेलल है पी आर के और बी सी हमें दिखाना है पैरेलल है क्यू आर के। बहुत आसान से है, लेकिन अगर आप उस ट्रायंगल को देखोगे तो आपको लगेगा ये क्या बना रखा है, 2-2 3-3 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, है ना? तो इससे अच्छा सबसे पहले ना आप इनको 3 ट्रायंगल को सेपरेट बना लो। सबसे आसान तरीका यही होता है। उससे क्या होता है, आप जज कर लेते हो चीज़ों को कि भाई क्या कहाँ मेरे को क्या क्या करना है। तो एक ट्रायंगल तो आपको लेफ्ट में ऐसा दिख रहा होगा, एक टुकड़ा, है ना? एक ट्रायंगल का टुकड़ा समझ लो। दूसरा आपको ऐसा दिख रहा होगा राइट में, बना लो, इतना थोड़ा सा मशक्क़त कर लो, है ना? ये चीज़ें आपको हेल्प कर लेंगी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने में। और तीसरा आपको यहाँ पे नीचे पे दिख रहा है ये ऐसे। तो मैंने तीनों के तीनों क्या कर लिए, सेपरेटली बना लिए, सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट जो है इजी से हम इसको अप्लाई कर सकें अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पर। सो ना पहला आप इसको नाम दे दीजिए ओ और पी और यहाँ पे क्या था क्यू। सिमिलरली यहाँ पे है ओ पी एंड आर, यहाँ पे होगा ओ, चलो ये यहाँ पे लिख देता हूँ ओ एंड क्यू और आर। अच्छा, तो 2 ट्रायंगल में बोला हुआ, पहले में क्या बोला हुआ था? देखो उसने बोला था ए बी पैरेलल है पी क्यू के, तो यहाँ पे आपको ए बी ड्रॉ करना है भाई, ये पी क्यू के पैरेलल है। तो यहाँ पे स्पेस की कमी है, ए बी। आई होप आपको दिख रहा होगा क्लियर। सो 6 क्वेश्चन में आप क्या लिखोगे? अच्छा, इसमें अगर आप लिखना चाह रहे हो कि भाई पेपर में कैसे लिखना है, तो वो भी थोड़ा सा यहाँ पे सबसे पहले ना आपको टू शो जरूर लिखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है, ठीक है? आपका एम क्या है, तो ये ज़रूर लिखिएगा यहाँ पर। आपको बताना था यहाँ पर कि जो ट्रायंगल है इस वाले थर्ड वाले में थी ना कंडीशन, बी सी पैरेलल है क्यू आर के। अभी बी सी कहाँ था? बी सी यहाँ पर है, थर्ड वाले ट्रायंगल में है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है, कि ये पैरेलल है क्यू आर के। तो समझ जाओ कि भाई अगर आपको कोई लाइन सेगमेंट किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल दिखाने तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी लगेगा, इतना तो अंडरस्टूड कर लो। बट फिलहाल आगे बढ़ेंगे, अब हम यहाँ पे प्रूफ में चलेंगे। यहाँ पे आपको लिखना है प्रूफ। आप अब प्रूफ लिख रहे हो कैसे? कंस्ट्रक्शन तो आपने कुछ करा है नहीं, तो कंस्ट्रक्शन लिखने की नीड नहीं है। सीधे सीधे आप क्या करोगे, गिवन क्या था हमारे पास, बोला हुआ था कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? पी क्यू के। ए बी पैरेलल हो गया पी क्यू के। दिस ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू, ए बी इज़ पैरेलल टू पी क्यू। तो आप क्या करोगे, बी पी टी लगाओगे। सो बी पी टी क्या कहती है? बीपीटी कहती है अगर ऐसा हो जाएगा तो वर्टेक्स से काउंट करोगे आप, ठीक है? ध्यान देना, वर्टेक्स से इन 2 लाइन सेगमेंट का रेशियो इन 2 लाइन सेगमेंट के रेशियो के इक्विवेलेंट होगा, सेम प्रपोर्शन में होगा। सो ओ ए मस्ट बी ओ ए अपॉन ए पी मस्ट बी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ये चीज़ होनी चाहिए मतलब। तो इसको बना लो पहले इक्वेशन, दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरे ट्रायंगल में भी दे रखा था, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे था AC जो है वो पैरेलल है किसके? AC पैरेलल है PR के।
सिमिलरली AC इज पैरेलल टू PR। यहाँ पे भी आपको BPT लगानी है, BPT लगेगी यहाँ पे। तो आप इस वर्टेक्स से जाओगे O से, ठीक है। तो ये आएगा OA अपॉन AP इक्वल टू OC अपॉन CR, ठीक है। OA अपॉन AP OA अपॉन AP इक्वल्स टू OC ओवर CR। इसको आप बना लो इक्वेशन नंबर 2। अब हमें करना है क्या, हमें दिखाना था BC पैरेलल टू QR। तो हमारा एम क्या है, हमें क्या लाना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे जो है कन्वर्स ऑफ BPT लगाना है। तो क्या होना चाहिए, OB को इक्वल टू होना पड़ेगा, OB अपॉन BQ को इक्वल होना पड़ेगा OC अपॉन CR के। तब आप क्या करोगे, यहाँ पर कन्वर्स ऑफ BPT लगाओगे, ठीक है। तो पहले ये रेशियो सेम आना चाहिए। तो इस फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में देखो क्या कुछ सिमिलर दिख रहा है आपको। तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और सेकंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है। तो राइट वाले भी क्या होंगे, सेम होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड टू यू विल राइट हेयर क्या, लेफ्ट हैंड साइड दोनों के सेम है, तो राइट हैंड साइड होंगी OB अपॉन BQ मस्ट बी इक्वल्स टू OC ओवर CR। अब ये देखो जितना हमें लाना था आगे इतना, ये आगे हमारी मेन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 3। अब आपको सीधे सीधे क्या लिखना है यहाँ पे, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। इतना अगर आप लिख लोगे तो आपको मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो कन्वर्स ऑफ BPT से क्या हो जाएगा, BC को, ये जो साइड हमारे है सेगमेंट है BC, इसको ट्रायंगल के इस साइड QR के पैरेलल होना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये रेशियो जो है सेम प्रपोर्शन में नहीं होते। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया तो कमेंट में मुझे बता देना कहाँ पे रह गया। नोट कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे, रीड करिए। प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है। और बोला हुआ है कि थ्योरम नंबर 6.1 का यूज करिए। तो अगर आप बुक का आपके पास NCERT है तो उसमें आप देखोगे 6.1 कुछ नहीं है बल्कि BPT है, जो हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है वही है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में, ये अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, आप उसको रीड करिए, समझिए, ठीक है। 2-3 बार क्वेश्चन को रीड करो, अगर कहीं पे कॉन्सेप्ट रह जाता है कि उसने दिया क्या है और पूछ क्या रहा हो। उसने कहा किसी भी ट्रायंगल में अगर हम किसी एक साइड के मिड पॉइंट से, जैसे ये AB है सपोज, इसका मिड पॉइंट सपोज यहाँ पर है, ये D पॉइंट है इसका मिड पॉइंट, यहाँ से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, अब वो थर्ड साइड के पैरेलल होनी चाहिए। तो BC थर्ड साइड कौन सी होगी, BC इसके पैरेलल होगी। तो अगर वो सपोज हमारी सेकंड साइड को इंटरसेक्ट करता है E पॉइंट पर, तो हमें प्रूफ करना है कि जो ये E पॉइंट होगा ये मिड पॉइंट होगा किसका, AC का। इतना प्रूफ करना है, तो BPT का यूज करना हमें। अच्छा, ये E कब मिड पॉइंट होगा AC का, जब AE की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, EC के। जब AE क्या होगा, EC के इक्वल हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि E जो है मिड पॉइंट है AC का, ठीक है। बट यहाँ पे हमें गिवन क्या था, देखो अगर आप 7 में जाओगे सबसे पहले आप कर सकते हो, यहाँ पे गिवन क्या थी, कंडीशन गिवन था D इज मिड पॉइंट ऑफ, सारी इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हैं जो जो गिवन है। D जो है AB का मिड पॉइंट है, और दूसरा जो ये D है ना, ये पैरेलल है BC के, D इज पैरेलल टू BC, ठीक हो गया है ना। अच्छा, अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू शो, हमें ये दिखाना है कि E इज़ मिड पॉइंट ऑफ, E जो है वो मिड पॉइंट है किसका, E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC, E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, कैसे करोगे, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, एज आप सीधे सीधे लिखोगे, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। D जो है वो पैरेलल है किसके, BC के, ये गिवन था हमें। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी क्या कहती है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ये कहती है कि AD, इन दोनों लाइन सेगमेंट का रेशियो, AD और DB का रेशियो AE और EC के इक्वल होना चाहिए, रेशियो के इक्वल होना चाहिए। सो AD अपॉन DB मस्ट बी इक्वल्स टू AE अपॉन EC, AE अपॉन EC, ठीक है। आगे इतना, तो ये चीज़ आपको पहले लिखनी है। अब हमें पता है एज जो हमारा D पॉइंट है, एज D इज़ मिड पॉइंट ऑफ, D क्या है, मिड पॉइंट है किसका,
मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है डी, ठीक है। सो यहाँ से ए डी की वैल्यू होनी चाहिए डी बी के इक्वल, ए डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, डी बी के इक्वल। अब ए डी अगर डी बी के इक्वल है तो आप यहाँ पे रखिए, देखो आपने क्या करा, ए डी यहाँ पर है, डी बी की जगह पे ए डी रख दिया, ठीक है। इतना कर सकते हो, आ रही बात समझ में। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 आ जाएगा यहाँ पर। सो फ्रॉम हेयर हम लिखेंगे भाई कि ए ई अपॉन ई सी की वैल्यू जो है वो 1 है। इसका मतलब ए ई जो है वो ई सी के इक्वल है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करा ई सी को यहाँ पर, तो ए ई किसके इक्वल आ गया, ई सी के इक्वल आ गया। और यही हमें प्रूफ करना था, ए ई क्या है, ई सी के इक्वल है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन हो गया, ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ। अगर यहाँ तक बोर्ड नहीं दिख रहा होगा तो सुन लीजिए ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि एक ही लाइन है यहाँ पर। मिड पॉइंट ऑफ ई क्या है, मिड पॉइंट ऑफ ए सी। डन, हो गया प्रूफ इतना, ठीक है। तो ऐसे करना था भाई इस क्वेश्चन को। तो जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं एसएस ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी रीड करिए। इसमें बोला है थ्योरम 6.2 यूज करिए। थ्योरम 6.2 अगर आप एनसीईआरटी में देखे हुए तो वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बहुत आसान से है, देखो ये ट्रायंगल मैंने 7th क्वेश्चन में जो बनाया था उसको मैंने यहाँ से डिलीट नहीं करा, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। क्या गिवन है कि भाई हम क्या करेंगे, वो कह रहा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर हम दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, तो मैंने क्या करा, ए बी का मिड पॉइंट ले लिया डी और ए सी का मिड पॉइंट ले लिया ई, और इनको ज्वाइन कर लिया, डी और ई को ज्वाइन कर लिया। तो जो डी है ना, ये वो कह रहा है कि प्रूफ करो कि ये बी सी थर्ड साइड के पैरेलल है। सो 8th क्वेश्चन में हमें क्या करना है, आप पहले यहाँ पे लिखिए, चलिए लिख दीजिए इसको, टू शो क्या करना है, हमें शो करना है कि डी जो है वो पैरेलल है बी सी के और गिवन। अब यहाँ पे ना कंस्ट्रक्शन मत करिए, कोई बात नहीं, इतना लिखने की यहाँ पे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इतनी नीड नहीं पड़ेगी, वो पहले क्वेश्चन में गिवन है ये चीज़ें, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि भाई आप ये कहोगे कि डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये चीज़ तो हमें गिवन है। अब हमें बस ये दिखाना है कि ये पैरेलल है, तो हम इनका रेशियो देखेंगे। तो आप सबसे पहले देखो, ए डी जो है ना वो इक्वल है डी बी के, है ना, क्योंकि डी मिड पॉइंट था, और ए ई जो है वो इक्वल है ई सी के, क्यों, क्योंकि ई मिड पॉइंट था ए सी का। तो यहाँ से अगर मैं डी बी को इसके अपॉन में लेके आऊँ ए डी के, है ना, तो यहाँ पे राइट में क्या रह जाएगा 1, एंड सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है आपको, ई सी को इसके अपॉन में लेके आओ तो राइट में क्या रह जाएगा 1। आगे इतना। अब ये भी 1 है, ये रेशियो भी 1 है, तो दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। ए डी अपॉन डी बी मस्ट बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। ये रेशियो क्या आ गया, सेम। अब आप देखो इस साइड का रेशियो इस वाले इसके साथ, सेगमेंट का सॉरी, इस सेगमेंट का रेशियो इस सेगमेंट के साथ, और इस सेगमेंट का रेशियो इस वाले के साथ। देख रहे हैं आप वहाँ पे जो मैंने बना रखा है, सेम आ रहा है। तो जब ये रेशियो सेम आ रहा है तो आप क्या बोलोगे, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का कन्वर्स लगाओगे और आप सीधे सीधे बोल दोगे कि डी को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल होना पड़ेगा बीसी के। तो इस तरीके से प्रूफ करना था, है ना, आसान सा। तो एक एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा, एक बार समझिए मैंने कैसे करा, दोबारा आप खुद से ट्राई करिए और इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कई बार एग्जाम में आते हैं। तो ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, सो दैट दिस वन, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन में पहले आप लिख लीजिए सो क्या करना है। ए ओ हमें नहीं पता ये ए ओ और बी ओ कहाँ पे है, अभी हम डायग्राम बनाएंगे वहाँ से क्लियर हो जाएगी चीज़ें, है ना। इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये तो हमें प्रूफ करना है। अब सिचुएशन को रीड करिए, उसने बोला एक क्वाड्रिलेटरल है सच दैट दो साइड उसमें पैरेलल हैं।
तो जिस क्वाड्रिलेटरल में दो साइड पैरेलल होते हैं उसको क्या कहते हैं? जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर इस क्वाड्रिलेटरल को हम ये कहते हैं। तो मैं नहीं बता रहा हूँ, आप मुझे बताइए इस चीज़ को, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि इस क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स ए बी और सी डी है ना, तो ए बी को पैरेलल दिखा दिया डी सी के। उसने ये बोला था क्वाड्रिलेटरल बनाओ और उसके दो साइड्स पैरेलल करो, कर ली मैंने। और अब आपने क्या करना है, इसके डायगोनल ड्रॉ करने हैं। तो आप पहले ए सी को ड्रॉ करिए, और हो सकता है थोड़ा एग्जैक्टली ना बने बोर्ड पर, तो कोई बात नहीं, आप इसकी वजह से बना सकते हैं। और ये बी डी, और ये दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पॉइंट पे। सो आप लिखिएगा यहाँ पे लेट ए बी जो है वो पैरेलल है डी सी के, ठीक है। ये आप लेट कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि ये आपके हाथ में ये बात है। आप चाहो तो ए डी को पैरेलल दिखा दो बी सी के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब ये कैसे करें? देखो ए बी पैरेलल है डी सी के, ये तो बोला हुआ है, और हमें लाना है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। तो इसके लिए आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा जो कि क्वेश्चन में नहीं मेंशन है, तो इसलिए इसको अलग से कर रहे हैं आप, इसलिए यहाँ पे इसको आपको लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, है ना। क्या आप एक ओ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करिए ओ ई, जो ए डी को इंटरसेक्ट करता है ई पॉइंट पर, और ये पैरेलल है ए बी के। क्या कहा? ओ से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे ओ ई जहाँ क्या है, एक पॉइंट है जो ए डी पर है ना, और ये ओ ई पैरेलल है ए बी के। अब ए बी पैरेलल था डी सी के, ए बी पैरेलल था डी सी के, और ओ ई जो है ए बी के पैरेलल है, तो ये ओ ई पैरेलल हो जाएगा डी सी के। इतना पहले समझ लीजिए। तो कंस्ट्रक्शन क्या करा आपने? ड्रॉ, आप यहाँ पे लिखोगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ओ ई पैरेलल टू ए बी, ठीक है, एंड ई इज एट ए डी। इस ए डी पे कोई पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, सो अगर हम कह रहे हैं कि ओ ई पैरेलल है ए बी के, तो ओ ई पैरेलल हो जाएगा किसके? डी सी के। ये बात भी हमारी क्लियर हो गई। अब आप देखो, सबसे पहले आप ना यहाँ से एक ट्रायंगल दिख रहा होगा आपको, इस ट्रायंगल को देखो आप केवल। चाहो तो मैं अभी यहाँ पे इसको सेपरेट बना लेता हूँ समझने के लिए। इसको केवल इस ट्रायंगल पे फोकस करो आप। ये है ए, ये है डी, ये है सी, यहाँ से आपने ये ओ ई ड्रॉ करी थी, और ये पैरेलल है डी सी के। तो आपने यहाँ पे प्रूफ में चलना है। आप देखो इस ट्रायंगल में देखना है केवल, एस डी ई पैरेलल टू डी सी, सॉरी डी नहीं, सॉरी ये ओ है, ओ ई डी नहीं, ओ ई पैरेलल टू डी सी, ठीक है। ध्यान से, कहीं पे भी छोटा सा जो है अगर आपकी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी वाला केस है यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान से करेंगे। सो ओ ई पैरेलल था डी सी के, तो बी पी टी क्या कहती है? बाय बी पी टी हमें कहती है कि इन दो सेगमेंट का रेशियो इन दो सेगमेंट के रेशियो के इक्वल होगा। मतलब कि ए ई अपॉन ई डी किसके इक्वल होना चाहिए? ए ओ अपॉन ओ सी के, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, मैंने यहाँ पे ये बना दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ध्यान से देखना भी, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, अब आप लोग क्या करोगे? ऐसे ही एक दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, ऐसे एक बार आपने ऐसे करा, एक बार इस ऊपर वाले को लो आप, केवल ये वाला। तो इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, स्पेस हमारा बचा रहेगा। फिर इस टाइप से है ये कुछ ना, ओहो सॉरी, इस टाइप से, ठीक है। ऐसे रफली बना दिया मैंने, ऐसे मत सोचिएगा कि एग्जैक्टली वही बना रहा हूँ मैं। ये ए बी है, ये ओ ई है, और यहाँ पे ये डी था, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखो आप, ओ ई पैरेलल है ए बी के, सिमिलरली ओ ई पैरेलल है ए बी के, ठीक है, या बी ए के। तो क्या होगा भाई? फिर बी पी टी लगेगी इसमें। तो यहाँ से डी से वर्टेक्स यहाँ पे है डी, डी ई अपॉन ई ए किसके इक्वल होना चाहिए? डी ओ अपॉन ओ बी के। बना? इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। बन गई? तो पहले आप इन दो इक्वेशन को बना लीजिए, और मैं इनको अलग से लिखूंगा इक्वेशन को, फिर यहीं से रास्ता खुलेगा। पर पहले ध्यान से देख लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या करा हमने। पहले तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, जिसमें बोला था दो साइड्स इक्वल हैं, ए बी और
डी सी को मैंने कहा ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, डायगोनल्स ड्रॉ करे, वो ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमने ये बोला हुआ था हमसे। अब कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करा, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा ओ ई जो पैरेलल है ए बी के, ये अपनी तरफ से करा हमने, तो इसको हमने मेंशन भी कर रखा है यहाँ पे। अच्छा, अब ये ओ बी के पैरेलल, ओ ई जो है ए बी के पैरेलल है, तो डी सी के भी पैरेलल होगा, ठीक है, ये भी अंडरस्टूड हो गया। तो अब प्रूफ में हमने क्या करा, पहले इस ट्राइंगल को लिया, ध्यान से चालाकी से हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, इस वाले ट्राइंगल को लेना हमने, किसको, ए डी सी को। तो हमने यहाँ पे मैंने अलग से बना दिया ए डी सी। अब इसमें बी पी टी लगाए, क्योंकि हमने बोला हुआ था जो ई ओ है वो डी सी के पैरेलल है, तो बी पी टी क्या कहेगा, ए ई अपॉन ई डी ए ओ अपॉन ओ सी। तो इसको पहले इक्वेशन बना लिया। अब दूसरा ट्राइंगल कहाँ देखना आपने, ये देखो, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है, तो इसको मैंने अलग से बनाया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। सेपरेटली बनाने में क्या होता है ना, खिचड़ी नहीं बनती, मतलब कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होता, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। तो इस ट्रायंगल में क्या हुआ कि ये मैंने अलग से बनाया, इसमें ई ओ पैरेलल था ए बी के, तो इसमें क्या होगा, डी अपॉन ई ए मस्ट बी इक्वल्स टू डी ओ अपॉन ओ बी के। तो ये भी मैंने इक्वेशन नंबर 2 बना ली, बन गई है इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन्हीं को सिंप्लीफाई करके रिलेशन निकालना है जो प्रूफ करना है हमें। देखिए यहाँ पे हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, फ्रॉम फर्स्ट, इसमें बोला हुआ था ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। अब इसको रिराइट करो आप, कैसे, देखो यहाँ पे ए ई है और यहाँ पे मैंने लिखा है ई है, सेकेंड इक्वेशन की तरफ मैच करवाओ इसको आप, है ना। तो आप इनको उल्टा सुल्टा लिख लो, क्या नाम फ़र्क पड़ता है, ए ई को आप ई ए लिख लो, है ना, और डाल के यहाँ पर और इस ई डी को लिख लो डी, हो सकता है। सेम यहाँ पे ए ओ है और यहाँ पे ओ सी को लिख लो सी ओ, कोई इशू नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 3 बना लो, नहीं इसको मत बनाओ अभी, 1 सेकंड रुक जाओ। फिर आप रेसिप्रोकल ले लो, नहीं तो फिर गड़बड़ सा हो जाएगा, रेसिप्रोकल ले लो आप। तो रेसिप्रोकल लोगे तो देखो ये ई ए अपॉन डी था, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, डी ऊपर आ जाएगा नोमिनेटर में और ई ए डिनोमिनेटर में चले जाएगा, इक्वल्स टू सेम राइट हैंड साइड में भी हो जाएगा ए ओ। इसको बना लो आप इक्वेशन नंबर 3। अब आपको पता लग जाएगा ऐसा क्यों करा। अब आप थर्ड को देखो और सेकंड को देखो, दोनों में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सेम है, आ गए सेम। सो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, इनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो सी ओ अपॉन ए ओ मस्ट बी इक्वल्स टू डी ओ अपॉन, अच्छा यहाँ पे ओ बी है पहले, है ना, तो पहले तो ओ बी लिख लो, क्योंकि देखो यहाँ पे सब में जो हमें प्रूफ करना था उसमें ओ सेकंड में आ रहा है, ए ओ बी ओ सी ओ डी ओ, है ना, और यहाँ पे भी आ गया सी ओ ए ओ डी ओ, लेकिन यहाँ पे ओ बी है तो इसको भी पहले सुल्टा लिख लो। तो यहाँ पे स्पेस नहीं, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, है ना। तो ये आएगा सी ओ अपॉन ए ओ इक्वल्स टू डी ओ अपॉन बी ओ। लेकिन अब हमें प्रूफ क्या करना था, देखो हमें ए ओ अपॉन बी ओ एक जगह लाना है, तो आप ऐसा करो, ए ओ को यहाँ ऊपर लेके जाओ, इस डी ओ को यहाँ लेके आओ, कर सकते हो ऐसा, हो सकता है ना ऐसा। तो सी ओ अपॉन डी ओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसे कहते हैं इक्वल्स टू ए ओ अपॉन बी ओ, आगे इतना, यही तो प्रूफ करना था हमें। देखो ए ओ अपॉन बी ओ किसके इक्वल है, सी ओ अपॉन डी ओ के, तो हेंस इट इज़ प्रूफ्ड। इस तरीके से करना था जी इसको प्रूफ, है ना। तो थोड़ा सा इसमें कंस्ट्रक्शन वाला याद रखना है इस क्वेश्चन में, बाकी सीधा सीधा है ना, हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, नहीं आया समझ में तो कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, ठीक है। तो बाकी बच्चे जो नोट्स बना रहे हैं एसएस ले लो। बढ़ते हैं फिर हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, लास्ट क्वेश्चन रीड करेंगे, 10th क्वेश्चन। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट दिस कंडीशन होल्ड। तो सबसे पहले 10th लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था, गिवन क्या था, पहले आप गिवन लिखिए, गिवन को मेंशन करेंगे। गिवन है कि ए ओ अपॉन बी ओ किसके इक्वल है, ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल है सी ओ अपॉन डी ओ के इक्वल, ठीक है, ये चीज़ हमें गिवन है। और हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज़ ए ट्रेपीजियम। अच्छा, क्या होता है ट्रेपीजियम, बताओ तो भाई। टू शो ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम, ठीक है।
इसको हमें प्रूफ करना है, ये ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का मतलब होता है वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो साइड्स क्या होते हैं, अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, ठीक है। वैसे भी अपोजिट ही होंगे ऑब्वियसली, लेकिन बोलना पड़ता है क्योंकि नहीं आता ना दिमाग में एकदम से। तो जैसे मैंने इसलिए पिछले क्वेश्चन का डायग्राम ने यहाँ से हटाया क्योंकि इसकी नीड पड़ेगी हमें। तो ये क्वाड्रिलेटरल बनाया मैंने ABCD, इनका जो है डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं ऊपर, ये भी मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में। और ये कंडीशन भी इक्वल दे रखी है, AO/BO इक्वल्स टू CO/DO, ये हमें गिवन है। तो वो ये हमसे कह रहा है कि प्रूफ करो कि इसकी दो साइड्स पैरेलल हैं, तभी तो ट्रेपीजियम बनेगा। तो हमें दिखाना है कि AB जो है वो पैरेलल है DC के, ये हमें प्रूफ करना है। अब आप ये मत बोलना है कि सर आपने तो पहले पैरेलल बना रखा उसको, ठीक है। कोई बात नहीं, वो डायग्राम बनाने को आप बना सकते हो, अदरवाइज़ आपको जो प्रूफ करना है वो स्पेशली आपको ना मतलब दिखेगा नहीं स्पेसिफिकली कि मुझे प्रूफ क्या करना है। इसलिए मैं पहले उनको पैरेलल ड्रॉ कर दे, इससे आसान रहेगा कि भाई मेरे को ये पैरेलल दिखाने भी हैं, है ना। फिर आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना है, जो कि मैंने यहाँ पे पहले कर रखा था पिछले क्वेश्चन में, सेम यहाँ पे भी करना है। क्या लिखोगे आप, ड्रॉ, यहाँ पे भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा OE पैरेलल टू किसके, AB के, एक साइड के ले लो आप। अब आप इसमें ये मत बोलना कि सर OE पैरेलल AB है तो DC के भी होगा, नहीं ऐसा नहीं है। हमें बल्कि इस OE को पैरेलल दिखाना है किसके, DC के, अदरवाइज़ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो OE पैरेलल है AB के और हमें AB को पैरेलल DC के दिखाना है, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना भाई, ऐसा नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो पैरेलल दे रखे थे, इसमें नहीं है, इसमें तो प्रूफ करना है हमें। तो OE पैरेलल है AB के, ये हमने कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करा, एक साइड के पैरेलल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं अलग से बना देता हूँ, इस ट्रायंगल को, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा ये वाला ट्रायंगल, क्योंकि इसके हमें नीड पड़ेगी। ये अलग से बड़ा सा बना दिया मैंने यहाँ पे, लो ABD और ये है सपोज OE। अब OE पैरेलल है AB के, क्या करोगे, प्रूफ में आपने चलना है, OE या EO मान के चलो, EO पैरेलल है AB के, सो बाय BPT क्या कहते हैं कि अगर ऐसे कोई कंडीशन है तो इस सेगमेंट का रेशियो इस सेगमेंट के साथ और इसका रेशियो इसके साथ सेम होगा। DE/EE मस्ट बी इक्वल्स टू DO/OB, अंडरस्टूड, ठीक है। अब तो याद होना चाहिए भाई BPT क्या कहती है। अच्छा, तो ये कंडीशन आ गई ना हमारे पास, तो आप इसको ना DO/ क्या लिख लो, BO लिख लो आप इसको, ताकि गिवन कंडीशन के साथ मैच होता रहे, है ना। तो इसको बना लो आप फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ गिवन क्या था, आप लिखोगे गिवन AO/BO इक्वल टू CO/DO। अब इसका जो राइट हैंड साइड है उसको, उस पर फोकस करो, एक बार इस पर नज़र डालो ध्यान से, क्योंकि यहीं से रास्ता मिलेगा। क्या बोला हुआ था, DO/BO, तो हमें यहाँ पे DO/BO लाना है भाई। तो आप ऐसा करो, इस DO को यहाँ ऊपर लेके जाओ AO की जगह पर, और AO को यहाँ नीचे लेके आओ, कर सकते हैं ऐसा। तो ये हो जाएगा DO/BO और ये हो जाएगा CO/AO, राइट। अब आप फर्स्ट इक्वेशन में वापस आ जाओ, फ्रॉम फर्स्ट क्या होगा, देखो फर्स्ट में लेफ्ट में तो है DE/EA और राइट में आप ध्यान से देखो DO/BO, DO/BO की जगह पे क्या आ जाएगा, CO/AO। बस हो गया प्रूफ, इतना ही करना है इसमें। अब बस आपको एक ट्रायंगल अलग से ड्रॉ करना पड़ेगा फिर समझने के लिए, पर पहले इतना समझ लो आप मैं कहाँ तक गया। अब इस कंडीशन के बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देख लो। तो कंडीशन हमारी आ गई है DE/EA इक्वल्स टू CO/AO। तो एक और ट्रायंगल बनाओ आप, देखो इस वाले को बनाओ आप, किसको, ये वाला ट्रायंगल जो था, इसको सेपरेटली ड्रॉ करो, अदरवाइज क्लियर नहीं होंगी चीज़ें, है ना। और यहाँ पे EO को ड्रॉ करो। नाउ इन ट्रायंगल आप यहाँ पे लिखो, इन ट्रायंगल, इसका नाम दे दो ADC। क्या है देखो, अभी हम ये नहीं बोलेंगे कि EO पैरेलल है DC के, ये नहीं मेंशन कर रखा है, ये तो हमें प्रूफ करना है अभी। इसमें देखो DE/EA, हमें ये कंडीशन हमारी आ गई, DE/EA किसके इक्वल था, CO/AO के। रेसिप्रोकल ले लो बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, EA
अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ। कर लिया रेसिप्रोकल दोनों तरफ। अब लिखने का तरीका देखो कैसे बदलेंगे हम लोग। ई ए को लिखेंगे हम लोग ऐसे लिखेंगे जैसे हम ए से शुरू कर रहे होंगे। तो ई ए को लिखेंगे ए ई और डी ई को लिखेंगे ई डी, या नीचे पर इसको क्या लिखेंगे ई डी। इसको तो इतना रहने दो ए ओ अपॉन सी ओ। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में क्या मिल रहा है आपको। ए ई का रेशियो ई डी के साथ इक्वल आ रहा है ए ओ का ओ सी के साथ रेशियो के, है ना। क्या लगा आपको ऐसा कब होगा? तो आप यहाँ पे लिखोगे सीधे सीधे किसका, किसके हेल्प से, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी मिल गया आपको। कन्वर्स ऑफ बीपीटी के हिसाब से क्या होगा, अगर दो सेगमेंट का रेशियो इन दो सेगमेंट के इक्वल आ रहा है तो ई ओ पैरेलल क्या हो जाएगा, ई ओ पैरेलल हो जाएगा डी सी के। बन गए ई ओ पैरेलल डी सी के। और जो ये ई ओ है या ओ ई है, या आपने पैरेलल ले रखा था ए बी के, शुरुआत में हमने कंस्ट्रक्शन करा था। अब यही लाइन बट आप यहाँ पे लिखोगे ई ओ ऑलरेडी किसके पैरेलल है, बी सी के, सॉरी ए बी के, बी सी नहीं, सॉरी ए बी के, ये हमने पहले लिखा था। अब ई ओ हमने पहले मेंशन करा था ए बी के पैरेलल, ई ओ हमने प्रूव कर दिया डी सी के पैरेलल। एक ही लाइन दो अदर लाइन के, दो डिफरेंट लाइंस के पैरेलल है, तो जो दोनों डिफरेंट लाइंस होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो सीधे सीधे आप कंक्लूड करोगे कि DC को पैरेलल होना पड़ेगा AB के। ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में दो साइड्स AB और DC आपने दिखा दी, एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। समझ रहे हैं आप लोग। तो जैसे आपने ये प्रूफ कर दिया, और ये कंडीशन, ये किसका प्रॉपर्टी होता है, ये प्रॉपर्टी होता है ट्रैपेजियम का। तो इस तरीके से प्रूफ करना था। तो ये वाली जो एक्सरसाइज है 6.2, ये बच्चों को बहुत डरावनी लगती है, बट मैंने हर एक क्वेश्चन अच्छे से अपनी तरफ से मतलब 100% देखे। अच्छा तो मैं नहीं, वो तो आप लोग कहोगे, बट मैंने 100% देके आपको हर एक क्वेश्चन को समझाया है। फिर भी कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो आप ऐसा करिएगा,